जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। महाराज दशरथ कैकेयी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि तुम भरत को राजगद्दी ले लो, लेकिन राम को वनवास मत भेजो। लेकिन कैकेयी कह रही है कि राम को वन जाना ही होगा। महाराज दशरथ बोलते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी आंखों के सामने ही रहे, बेश तपसी हो लेकिन रहे हमारी आंखों के सामने। तब कैकेयी प्रभु श्री राम की कृपा और माता सरस्वती की कृपा से कितनी कठोर बन गई है। क्या कहती है कि यदि हृदय आपका दुखता है, अगर राम को वन में भेजने से हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती है। महाराज दशरथ खुश हो गए। क्या उपाय है? कह रही है इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे, ये बात बताती है। आपकी बूढ़ी आंखों के आगे ही वह रहेगा, ये उपाय बताती हूँ। महाराज दशरथ बोले क्या? तब क्या व्यंग कर रही है? महाराज बात घर ही में है, ये हमारे और आपके बीच की बात है। कितना बड़ा व्यंग है महाराज दशरथ के लिए, आप सुने। कहती है कि महाराज बात घर ही में है, जनता में कुछ अपमान नहीं, जनता में कुछ चर्चा नहीं होगी इसकी। तुम अपने मुंह से ये कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं, आप अपने मुंह से कह दो कि मैं अब तुम्हारा दूसरा वरदान दूंगा ही नहीं, और दूसरे वरदान में ही राम को राज्य वनवास है। अगर आप दूसरा वरदान देने से मना कर देंगे तो राम के बन जाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। इस पर महाराज दशरथ तिलमिला उठे। इतना प्रतापी राजा, इतना बड़ा दान देने वाला राजा, इतना बड़ा दानी, इतना मान सम्मान चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ एक अपनी पत्नी की एक लाइन से तिलमिला उठे और कह रहे हैं कि तुमने क्या समझा है हमको, यानी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दिए, गिड़गिड़ा दिए अपने बच्चे के लिए, तो तुमने हमको कमजोर समझ लिया। कहते हैं ओ नीच पापिनी कैकेयी महिवर से मुझे गिराती है। ओ नीच औरत, मुझे पर्वत से नीचे धकेल रही। जो सत्य हमारा जीवन है, हमने जीवन भर सत्य का पालन किया है, उससे तो मुझे डिगाती है, उस सत्य से हटने की बात कर रही है। तो याद रख, ये कैकेयी नहीं, ये अयोध्या है, और ये कैकेयी नरेश नहीं, ये राजा दशरथ है। और हम सूर्य वंश की चादर पे कालीमान आने देंगे। हमारे सूर्य वंश की जो चादर है, धवल है, बेदाग है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चली आ रही है, उस चादर में हम दाग नहीं लगने देंगे। हम सूर्य वंश की चादर में कालीमान आने देंगे। सुनती है सर्वस्व दे देंगे, पर वचन न जाने देंगे। अपने वचन से मुकरेंगे नहीं, चाहे सब कुछ हमारा बर्बाद क्यों न हो जाए। और कहते हैं कि तुम हमको बार बार ललकार रही हो, ये करना है, वो करना है। हमको क्या ललकार रही? मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तुम मुझको ललकार रही। रानी, तू अपने पाँव में हो आप कुल्हाड़ी मार रही, तू अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रही हो, तुम्हारी समझ में अभी नहीं आ रहा है। इस समय तो गर्म हो रही हो गुस्से में, पर जब यह गर्मी उतरेगी तब तू ही अपनी करनी पर पछताओगी और रोओगी।
जब ये समझ में आएगा, जब ये नशा उतरेगा गुस्से का, जब ये क्रोध खत्म होगा, उस समय तुम्हारी समझ में आएगा कि तुमने क्या किया है, और उस समय तब तू ही अपनी करनी पर पछताएगी और रोएगी। अच्छा, जो होना है होगा। कहते हैं कि जो होना है होगा, उसकी न मुझे चिंता अब है। अब क्या चिंता है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। मेरा तो आज धर्म पर ही जो कुछ है, न्यौछावर सब है, सब कुछ आज ही कुर्बान हो रहा है धर्म के पालन में। लेकिन हम धर्म पालन से पीछे हटेंगे नहीं, अपने वचन से मुकरेंगे नहीं। इसलिए तुम भरत को राजगद्दी भी लो और राम को वनवास भी लो, सब कुछ लो, मैं आज तुमको सब कुछ दे दूं। आगे की कथा अगले वीडियो में। लेकिन याद रहे, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।